सलाखें। मुल्क का सबसे अय्याश पति जो पीयूष हैं, ये रात्रि में करीब 3 घंटे 4 घंटे के लिए मध्य रात्रि के बाद ये बाहर जाते थे। देश का सबसे धोखेबाज पति, इनका कहना है कि अवधेश ने चाकू से मारा है। 7 फेरों की सबसे दर्दनाक कहानी। जब इनको लगा कि ये कंप्लेन अपने घर में करना शुरू कर दी है, जो अहमदाबाद में इनकी रिलेटिव रहती हैं, उनकी वाइफ थी, उनसे कंप्लेन करना शुरू कर दी। पति ने आंखों से देखा बीवी का कत्ल। अवधेश ने मारा है और इनका जो पति थे, ये पीछे महिला को लेकर के बैठे। पति ने किया सबसे बड़ा ड्रामा। कुछ भी नहीं मिला, सब लेके चले गए, सब लेके चले गए। कानपुर का बाजीगर। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। इंडिया न्यूज ने कल आपको सबसे पहले बताया था कि कानपुर के ज्योति हत्याकांड में पीयूष को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज कैमरे के सामने आकर पीयूष ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। उसने अपने ड्राइवर को बीवी के कत्ल की सुपारी दी थी और उसी की आंखों के सामने किराए के कातिलों ने उसकी बीवी को बेरहमी से मौत दी थी। लेकिन पीयूष ने पुलिस को भटकाने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन जेल जाना तो जैसे उसकी कुंडली में लिखा था। ये है सबसे बड़ा पाखंडी। मुझे क्या पता था कि हो जाएगा। सबसे बड़ा धोखेबाज है ये। सब लेके चले गए, सब लेके चले गए। इसी ने कराया ज्योति का कत्ल। इसकी आंखों के सामने मरी ज्योति। मुझे क्या पता था कि हो जाएगा। देखिए, गौर से देखिए कानपुर के पीयूष की नौटंकी। इसे देख थिएटर के आर्टिस्ट भी शर्मा जाएं। अपना जुर्म कबूलने से पहले ये इसी तरह दहाड़े मार मार कर रो रहा था, जैसे ज्योति की मौत का गम अब इसकी भी जान ले लेगा। लेकिन हकीकत ये निकली कि इसी शख्स ने न सिर्फ ज्योति के कत्ल की सुपारी दी, बल्कि अपनी आंखों के सामने इसी ने अपनी बीवी ज्योति का कत्ल भी करवाया। जी हाँ, जब कातिल इसकी बीवी की गर्दन पर छुरी चला रहे थे, तब ये खामोश खड़ा उस मंजर को देख रहा था। गाड़ी रोक करके उतर जाता है। पीयूष गाड़ी, वो कोई गाड़ी पैदल थे, वो गाड़ी रोक देता है और गाड़ी से उतरने लगता है। तब तक ये पीछे से आकर एक आदमी घुसने की कोशिश करता है। तो जो वाइफ थी उसकी, वो चिल्लाती हैं कि पीयूष ऐसा क्यों कर रहे हो। अब से पहले ये जब कैमरे पर दिखा रोता ही नजर आया। शक्ल ऐसी बना रखी थी जैसे इसका सब कुछ लुट गया हो, लेकिन वो सब पाखंड। ऐसा क्यों कर रहे हो। अब से पहले ये जब कैमरे पर दिखा रोता ही नजर आया। शक्ल ऐसी बना रखी थी जैसे इसका सब कुछ लुट गया हो, लेकिन वो सब पाखंड था। ये पूरी दुनिया के साथ साथ पुलिस को भी गच्चा दे रहा था। लेकिन जब बुधवार को इसका कैमरों से सामना हुआ तो तस्वीर बदली हुई थी। इस बार न रोना धोना था, न आंख में आंसू थे, न बीवी के कत्ल का मलाल था। वैसे इस करोड़पति पाखंडी के ड्रामे पर पुलिस को पहले ही दिन से शक था और गुजरते वक्त के साथ वो शक यकीन में बदलता चला गया। आखिरकार बुधवार को नंबर 1 ड्रामेबाज पीयूष ने अपने ड्रामे का अंत कर दिया। पीयूष ने कैमरे के सामने कबूल किया कि इसका रोना धोना सब झूठ था। लूट की कहानी मनगढ़ंत थी और ज्योति का कातिल कोई और नहीं, वो खुद था। इस वारदात को पीयूष ने अपने ड्राइवर अवधेश और उसके 2 दोस्तों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। किसने मारा था?
अवधेश और उसके 3-4 साथी ने। अवधेश किसका ड्राइवर है? हमारे घर के बगल में पहले गाड़ी चलाता था। फिर उसने गाड़ी दे दी थी तो हम गाड़ी चलाने लगे थे, उन लोगों ने मुंह पकड़ के पीछे घसीट लिया था। फिर उसने चाकू से चलती हुई गाड़ी में फ्यूज उतर गया था। लड़की बैठी कहाँ थी? आगे वाली सीट। इस वारदात में अवधेश के 2 साथी रेणु कनौजिया और सोनू भी शामिल थे। तीनों ने मिलकर कत्ल किया। कत्ल के बाद करीब 50 घंटे तक ये पाखंडी घड़ियाली आंसुओं की बदौलत खुद को कानून के फंदे से बचाता रहा। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और होटल के सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें इसे दिखाईं, तो आखिरकार ये टूट गया। बता रहा हूँ। तो बताया गया कि तुम बीच में 15 मिनट के लिए बाहर, 20 मिनट के लिए बाहर निकले हो, तो ये डिनाई पूरा करता रहा। फिर इसको वीडियो फुटेज दिखाया गया सीसीटीवी का, तब ये फिर टूटा है। तो वो वीडियो फुटेज हमारा जो है सीसीटीवी का, वो सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहा, जिसमें कि ये टूटा और इसने फिर एक्सेप्ट किया। ज्योति आने वाले खतरे से अनजान थी और इसका सबूत है सीसीटीवी की ये फुटेज। इस वीडियो में ज्योति रेस्टोरेंट में कुछ खा रही है, जबकि पीयूष हुक्का पी रहा है। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी दिख रही है। सीसीटीवी से ही पुलिस को पता चला कि पीयूष इस दौरान बेहद बेचैन था। वो बार बार किसी को मैसेज कर रहा था। सच तो ये था कि मैसेज के जरिए पीयूष अपनी बीवी के कत्ल के इंतजाम में जुटा था, जिसे उसने रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के चंद मिनट बाद ही अंजाम दे दिया। ऊपर जाने के बाद जब ये बेचैन रहे, थ्रू आउट बेचैन रहे, और वहां पर ये परेशान होकर के बार बार इधर से उधर जा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं और कभी हुक्का पी रहे हैं, ये फिर नीचे चले जाते हैं। बकौल पुलिस साजिश के तहत ही पीयूष रेस्टोरेंट से फोन पर बात करते हुए निकला। अपने ड्राइवर अवधेश से जाकर मिला, ज्योति के कत्ल का इंतजाम किया। इसके बाद ज्योति और पीयूष गाड़ी में बैठकर निकल चले। रास्ते में पीयूष ने गाड़ी में अपने ड्राइवर को बैठाया, लॉन्ग ड्राइव पर चलने की बात कही और वहीं ज्योति का कत्ल कर दिया गया। कातिल कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। यही वजह थी कि वारदात के लिए एक नहीं 4 चाकू खरीदे गए थे। चाकू वाली बात फिर से बताइए। चाकू हमने रेनू ने खरीदा था, पीयूष ने पैसे दिए थे। कितने के खरीदे थे? 150 रुपए का एक था। वो पीछे लड़के थे, वो लोगों ने मतलब चाकू लिया थे, तो ये हुआ था कि चाकू लिए रहो, कहीं से न टूट टाट जाए, इसलिए खरीदे गए थे। बकौल पुलिस, पीयूष ने अवधेश को अपनी पत्नी के कत्ल की सुपारी दी थी और इसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत अवधेश ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर ज्योति की जान ले ली। इस कत्ल का सौदा 50,000 रुपए में तय हुआ था, जिसमें से 30,000 रुपए तो बतौर पेशगी दिए भी जा चुके थे। पीयूष ने हमें 30,000 रुपए दिए थे और कहा था लड़की को मार देना, 20,000 रुपए काम होने के बाद देंगे। कितना? 20,000। 50,000 की डील हुई थी। रेनू को कितना पैसा दिया? रेनू को 20,000। 20,000। पुलिस कत्ल की गुत्थी सुलझा चुकी है। कत्ल की वजह भी पुलिस के सामने शीशे की तरह साफ है। क्या थी वो वजह कि एक करोड़पति शौहर को अपनी बीवी का कत्ल कराना पड़ा? जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। ज्ञानेंद्र शुक्ला के साथ विजय मिश्रा, कानपुर, इंडिया न्यूज। करोड़पति दुल्हन की जान की कीमत सिर्फ 50,000 रुपए। वैसे इंडिया न्यूज ने अब तक सबसे पहले पीयूष की गिरफ्तारी की खबर ही नहीं पहुंचाई थी, बल्कि इस कत्ल की वजह से भी आपको रूबरू कराया था। ठीक 24 घंटे बाद पुलिस ने इंडिया न्यूज की तहकीकात पर मुहर भी लगा दी। दरअसल ज्योति के कत्ल की वजह पीयूष की अय्याशी थी, और सच ये भी है कि पीयूष को कत्ल की जल्दबाजी न होती तो उसके चेहरे से शायद नकाब भी इतना जल्दी नहीं हटता। मतलब ये कि आनंद फानन में रची गई कत्ल की कच्ची पक्की साजिश ने पीयूष को फंसा डाला। पति की अय्याशी ने ली ज्योति की जान। माशुका से शादी करना चाहता था पीयूष। माशुका को थी साजिश की जानकारी। करोड़पति कातिल की 3 गर्लफ्रेंड। मेरा था कुछ भी नहीं मिला, सब लेके चले गए, सब लेके चले गए। बीवी की मौत के बाद ड्रामा करने वाला पीयूष सीधा और मासूम बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निकला वो एक नंबर का घात।
ज्योति के कत्ल की जो वजह सामने आई है वो बताती है कि पीयूष अव्वल दर्जे का अय्याश था। अय्याशी में नाक तक डूबे हुए पीयूष के लिए बीवी रास्ते का पत्थर बन गई थी और इसीलिए उसने जल्दबाजी में बीवी के कत्ल की घिनौनी साजिश रच डाली। बकौल पुलिस, पीयूष किसी भी सूरत में ज्योति का कत्ल रक्षाबंधन से पहले ही कर देना चाहता था। इनको जल्दीबाजी इसलिए थी कि अभी तक जो इनकी वाइफ थी वो अभी तक कुछ बोलती नहीं थी, वो बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन जब इनको लगा कि ये कंप्लेन अपने घर में करना शुरू कर दी हैं, जो अहमदाबाद में इनकी रिलेटिव रहती हैं, इनकी वाइफ थी, उनसे कंप्लेन करना शुरू कर दी। और फिर ये रक्षाबंधन में ये था इनका कि रक्षाबंधन में ये जाएंगी, जबलपुर जाएंगी। तो इसको था कि रक्षाबंधन में जाएंगी तो फिर बातें उभरेंगी, तरह तरह की बातें होंगी। अब ये जल्दबाजी क्यों थी, इसकी वजह सुनिए। पीयूष के अपने पड़ोस में रहने वाली एक लड़की के साथ नाजायज रिश्ते थे। दोनों के बीच घंटों मोबाइल पर बातें हुआ करती थी। मैसेज के जरिए भी दोनों हर वक्त संपर्क में रहते थे। इस लड़की को पीयूष ने एक मोबाइल फोन और फर्जी आईडी पर 2 सिम कार्ड भी खरीद कर दे रखे थे। तो दोनों सिम फर्जी थे। जो उन सिम पर जो ब्लैकबेरी में जो इनका सिम था और जो इनके पास जो महिला मित्र हैं जो बगल में रहती हैं उनका जो सिम है, उन दोनों की सीडीआर एनालिसिस पर जो बात की गई तो देखा गया कि करीब 1200 कॉल हुई हैं। 1200 में से 663 कॉल इनकी केवल इन दोनों की आपस में हुई है। 663 कॉल। पड़ोस में रहने वाली लड़की ही उसकी इकलौती गर्लफ्रेंड नहीं थी। इसके अलावा शहर के एक बड़े पान मसाला व्यापारी की 2 बेटियों की आशिकी में भी पीयूष डूबा हुआ था। बकौल पुलिस, पीयूष लगातार एसएमएस के जरिए उन लड़कियों के संपर्क में भी रहता था। पीयूष पान मसाला व्यापारी की एक बेटी के प्यार में इस कदर पागल था कि करीब 2 साल पहले उस लड़की के साथ पीयूष की शादी की बात भी चली थी, लेकिन दोनों की कुंडलियां मिल नहीं सकी और घर वाले पीछे हट गए। तो महिला मित्र ने बताया कि ये मैसेज करते थे कि हम बहुत उसको इमोशनली ब्लैकमेल करते थे कि मैं बहुत परेशान हूं, अपने शादी से खुश नहीं हूं और तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूं और मुझसे शादी नहीं करोगी तो हम सुसाइड कर लेंगे। और उसके बाद तरह तरह की चीजें लिखते थे। महिला मित्र भी रिप्लाई करती थी। पीयूष की ऐसी हरकतों की भनक कुछ वक्त पहले ज्योति को लग गई थी। ज्योति ने पीयूष का विरोध करना शुरू कर दिया था। ज्योति के लिए सबसे ज्यादा तकलीफदेह ये था कि आधी रात के बाद अक्सर पीयूष घर से निकल जाया करता था और सुबह करीब 4 बजे तक वापस लौटता था। बकौल पुलिस, ये अय्याशी की इंतहा थी। और पिछले 15 दिन से जो इनकी वाइफ थी, इन्होंने अपने घर पर बताया था कि लास्ट 15 डेज ये रात्रि में करीब 1 से 4 के बीच में बाहर रहते थे। वारदात वाले दिन भी पीयूष ने अपनी माशुका को करीब 150 मैसेज किए थे, जबकि दूसरी माशुका से उसकी शाम 6 बजे से रात 10 बजे के बीच 8 बार बात हुई थी। कत्ल में गिरफ्तार आरोपी अवधेश ने खुलासा किया है कि पीयूष की माशुका को कत्ल की साजिश की पूरी जानकारी थी। दोनों शादी की तैयारी कर रहे थे और इसीलिए ज्योति को रास्ते से हटाना लाजमी हो चला था। तो फिर इसने बताया कि वो उस महिला मित्र से इसकी शादी की बात चल रही थी और ऑलमोस्ट शादी पक्की थी, लेकिन जो कुंडली नहीं मिलने के कारण ये शादी इसकी नहीं हो पाई, जिसके चलते लेकिन उसके संबंध बने रहे और इसके मानसिक संबंध भी थे और शारीरिक संबंध भी थे। ये दोनों चीजें इसने बताई। पुलिस मामले को सुलझा चुकी है। आरोपी ड्राइवर भी गिरफ्त में आ गया है। पुलिस पुख्ता सबूत होने का दावा भी ठोक रही है, लेकिन इस मर्डर केस में अब भी कई अनसुलझे सवाल हैं, जिनका जवाब 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी नहीं मिल सका है और आशंका है कि अदालत में इसका फायदा मुल्जिमों को ही होगा। क्या है तफ्तीश की वो खामियां, आगे बताएंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। ज्ञानेंद्र शुक्ला के साथ विजय मिश्रा, कानपुर, इंडिया न्यूज।
क्या सचमुच ये आरोपी अदालत से बच निकलेंगे? बताएंगे ब्रेक के उस पार। पुलिस ने जिस तेजी से मामले को सुलझाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया, उससे मकतूल ज्योति के परिवार को यकीनन तसल्ली मिली होगी। लेकिन बड़ा सवाल कि क्या पुलिस अदालत में पीयूष को कातिल साबित कर पाएगी? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि पुलिस के लिए कई सवालों के जवाब तलाशना अब भी बाकी है। ये है पीयूष का ड्राइवर और राजदार। बकौल पुलिस पीयूष ने इशारा किया और महज 50,000 रुपए की खातिर ये ज्योति के कत्ल को राजी हो गया। मामला सुपारी किलिंग का है। जब अवधेश से पूछताछ हुई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, लेकिन फिर भी कई सवाल अनसुलझे ही रह गए। कत्ल के वक्त पहने कपड़े कहाँ गए? पीयूष की रेस्टोरेंट में मौजूदगी से पता चलता है कि उसने सफेद रंग की टी शर्ट पहन रखी थी, जबकि वारदात के बाद वो नीली और सफेद रंग की टी शर्ट में दिखाई दिया। क्या वारदात के बाद पीयूष ने टी शर्ट चेंज की थी? अगर ऐसा है तो कत्ल के वक्त पहनी हुई टी शर्ट कहाँ है? इसका जवाब अब तक पुलिस के पास नहीं है। ज्योति की कटी हुई उंगली और अंगूठी कहाँ गई? कातिलों ने ज्योति की हत्या की और ज्योति की वेडिंग रिंग उंगली समेत काट कर ले गए। पुलिस ने अवधेश को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन काट कर ले जाई गई उंगली और अंगूठी अब तक बरामद नहीं हो सकी है। यकीनन वो इस मामले का एक अहम सबूत है। आला-ए कत्ल कहाँ है? आरोपी अपने बयान में साफ कर चुके हैं कि कत्ल को अंजाम देने के लिए उन्होंने 4 चाकू खरीदे थे, लेकिन गाड़ी से 3 ही चाकू बरामद हुए हैं। पुलिस ये भी बता चुकी है कि वारदात में सिर्फ 1 चाकू का ही इस्तेमाल हुआ था, यानी कत्ल में इस्तेमाल हुआ हथियार पुलिस अब तक तलाश नहीं सकी है। आधी रात कहां जाता था पीयूष? प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने ये सनसनीखेज खुलासा भी किया है कि 15 दिनों से पीयूष आधी रात 1 बजे से सुबह 4 बजे तक घर से गायब रहता था। लेकिन आधी रात को पीयूष जाता कहां था, किससे मिलता था और इस मुलाकात का मकसद क्या होता था, ये पुलिस अब तक पता नहीं लगा पाई है। ये खामियां कहीं न कहीं आरोपियों के लिए अदालत में मददगार साबित होंगी। उम्मीद है कानपुर पुलिस तफ्तीश की इन तमाम खामियों को दूर कर एक मजबूत केस बनाकर ज्योति को इंसाफ दिला पाएगी। विजय मिश्रा, कानपुर, इंडिया न्यूज। तो एक बार फिर साबित हो गया कि चाहे कितनी भी महीन साजिश क्यों न बुनी गई हो, लेकिन आखिरकार मुजरिम के हिस्से में आती हैं सलाखें। सलाखों में आज बस इतना ही।